नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सीधी बात नो बकवास सीरीज में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आप 25 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप लेखपाल बनना आपका 100% तय रहेगा। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं प्रैक्टिस धुआंधार। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था? आंसर है इस क्वेश्चन का प्रवरसेन प्रथम। तो प्रवरसेन प्रथम ने जो है 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। कितने का किया था? प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये जो शासक थे ये बाकाटक राजवंश के शासक थे और इन्होंने जो शासन किया था 275 ईस्वी से लेकर के 325 ईस्वी तक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो असबा और सिंह असबा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। किसके शासन काल में शुरू हुई थी? ये जहांगीर के शासन काल में शुरू हुई थी। दो असबा का मतलब होता है 2 घोड़े और सिंह असबा का मतलब होता है 3 घोड़े। ठीक है, तो ये प्रथा जहांगीर ने आपकी प्रथम शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था? तो विधवा का पुनर्विवाह मतलब विधवा का दोबारा से विवाह जो किया था ये किया था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये प्रथा शुरू हुई थी। ठीक है, 1856 में। ठीक है, कब हुई थी? 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन, 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो निम्नलिखित में से कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इसका पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इतना डिटेल हमें पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ देखते हैं हम लोग। मोनालिसा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो मोनालिसा ज्वालामुखी जो सक्रिय है वो आपका स्थित है आपका हवाई द्वीप में। कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है, मतलब बीचों बीच में स्थित है प्रशांत महासागर में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं? ठीक है, तिब्बत का पठार, एल नीनो, जेट स्ट्रीम या ये सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी मिलकर के जो है आपके भारतीय मानसूनों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, गारो जनजाति निवास करती है। तो गारो जो जनजाति है वो किस एरिया में निवास करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। कहाँ निवास करती है? मेघालय में निवास करती है। ये मेघालय, देखो गारो जनजाति 3-4 जगह निवास करती है पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेघालय आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि गारो जनजाति आपकी मेघालय, नागालैंड और असम में निवास करती है। तो ना ही यहाँ पर नागालैंड है और ना ही असम है। तो गारो जनजाति आप याद रखेंगे मेघालय, नागालैंड और असम 3 राज्यों में निवास करती है। ये जनजाति के जो लोग होते हैं वो तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। क्वेश्चन नंबर 58 को हम देखते हैं क्या कह रहा है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया है वो 1986 में आया है। कब आया? वर्ष 1986 में आया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 59 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 है, विश्व का वह प्रथम देश कौन सा है जिसने भूमंडलीय तापन मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाने का जो प्रस्ताव है वो किसने रखा, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। किसने रखा था? न्यूजीलैंड ने सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है हमसे, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश एक सेकेंड राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र में शुरू होने के बाद कितने समय के भीतर उसके समक्ष रखा जाना आवश्यक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, 6 सप्ताह। कितने दिन के कितने टाइम के लिए? 6 सप्ताह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह के अंदर इसे प्रस्ताव को जारी करना जरूरी होता है। और ये जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 123 आर्टिकल 1 to 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे वो देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेवरेट है एग्जामिनर का, और आपको शायद ये पता भी होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। कितना आंसर है? अनुच्छेद 368, 368। ठीक है, ये जो संविधान संशोधन लिया गया है ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। तो दक्षिण अफ्रीका से हमारा संविधान संशोधन लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 62 थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ जिससे कि सारे ऑप्शन आपको क्लियरली विजिबल रहे। हाँ, अब देखते हैं 62 क्वेश्चन में क्या है कि बुल और बियर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बुल और बियर जो है किससे रिलेटेड? तो बुल और बियर आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? शेयर मार्केट से रिलेटेड है। अब देखिए, जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतों को बढ़ाना चाहता है उसे बोलते हैं बुल। ठीक है, तेजड़िया, हिंदी में बात करें तो तेजड़िया, तेज करने वाला, मतलब स्टॉक के रेट को बढ़ाने वाला बुल कहलाता है। ठीक है, और जो कम करना चाहता है स्टॉक के रेट को उसे बोलते हैं बियर, मतलब मंदड़िया। ठीक है, तेजड़िया और मंदड़िया के नाम से ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। अब 63 जो क्वेश्चन है उसमें मैचिंग करनी है, आपको जो है मैचिंग मिलानी है। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं सारे, मैचिंग और मतलब टेबल देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मैचिंग मिलाएंगे। देखिए, ये सारा वित्त आयोग है इसमें, और इसके ये अध्यक्ष हैं। तो कौन से वित्त आयोग का कौन अध्यक्ष रहा है तो ये आपको मैच करना है। ठीक है, ऑप्शन भी दिख रहे होंगे और आपको सारी मैचिंग भी दिख रही होगी। तो देखिए, जो 11वां वित्त आयोग था तो उसके कौन थे? खुसरोही थे। ठीक है, कौन थे उसके? खुसरोही थे। तो ए का तो हो जाएगा फर्स्ट, ए का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। और 12वां वित्त आयोग था उसके कौन थे? श्री रंगारंजन थी। ठीक है, और जो हमारा 13वां था उसके कौन थे? विजय केलकर थे। ठीक है, और जो 14वां था वो वाई बी रेड्डी थे। तो वाई बी रेड्डी। तो इसके डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, सीधा सिंपल है। तो ए ऑप्शन में ही 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ठीक है, देखो कंफ्यूज करने के लिए बच्चा जानबूझ के क्या करेगा कि एक आध क्यों कहेगा, अरे सीधे सीधे थोड़ी दे सकता है पेपर में, तो वो ऊपर नीचे सोचेगा। ठीक है, पर क्या जिसे आता होगा, सही आंसर पता होगा, तो वो डायरेक्टली आंसर निकालेगा देख करके ही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? देखो, जमने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो जलने का जो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 डिग्री होता है, पर फ़ारेनहाइट में वही टेम्परेचर कहाँ से शुरू होता है? 32 से शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? 32। ए ऑप्शन इज राइट। तो इसका क्या हो जाएगा? 32। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो उससे भी आप आंसर लगा सकते हैं। देखो मैं लिख देता हूँ उस फॉर्मूले को, उससे आप डायरेक्टली आंसर बना लेंगे जब भी। तो देखो क्या होता है, सी माइनस का 0 अपॉन में क्या रहता है आपका 100। ठीक है, इक्वस टू, और फ़ारेनहाइट का रहता है एफ माइनस का 32 अपॉन में क्या रहता है आपका 180। ठीक है, ये 32 से लेकर के 180 तक जाता है। अब आपको अगर सेंटीग्रेड दे रखा है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवाएगा, और फ़ारेनहाइट दे रखा है तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करवाएगा। इस फॉर्मूले से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 65। वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करा मतलब ले रहा है, ठीक है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन। क्या कहेंगे हम? अपचयन। इसमें जो मतलब इसमें विद्युत धनात्मक परमाणु इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? अपचयन हो जाता है, धनावेश की कमी हो जाती है। देखो माइनस चीज लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? माइनस वाले होते हैं। अगर ये माइनस वाले लेगा तो क्या होगा? धनावेश कम होगा, पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्रिया को अपचयन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? मीवोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है? तो ये जो ग्रंथि होती है ये आपकी आंख में स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? आंख में स्थित होती है, और आंख में भी पलकों के पास होती है, ये सतह पर होती है। ठीक है, और जो ये मतलब क्या होता है, आंख पर क्या लगाती है? तेल का स्राव करती रहती है, मतलब चिकनी, मतलब आंख की जो पुतली होती है वो चिकनी बनी रहती है, तेल का स्राव करती रहती है ये जो ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है आपका 67। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इनमें से कौन सी विटामिन पानी में डिजॉल्व हो जाती है, ये आपसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। विटामिन बी और सी दोनों ही जो है पानी में क्या होती है? घुलनशील होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे क्या कह रहा है? आपको पूरा विजिबल ऑप्शन नहीं है तो मैं ऊपर कर देते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है, तो कौन सी धमनी मानव शरीर में सबसे बड़ी होती है? तो महाधमनी। हिंदी में इसका क्या नाम है? महाधमनी। और इंग्लिश में बोलते हैं एओआरटी, ओरटा। क्या बोलते हैं? एओआरटी, ओरटा। ये जो धमनी होती है हृदय के बाएं निलय से आरंभ होकर
निकलती है, जिसमें से ऑक्सीजन जो होती है वो मतलब रक्त में मिल जाती है और सारे शरीर में प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्या कह रहा है आपसे, जनांक की है अभिलक्षण के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट, सॉरी, हाँ सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, विलंबित विस्तारशील चरण, कौन सा चरण है ये, विलंबित विस्तारशील चरण। ये जो चल रहा है ये 1991 से चल रहा है। ठीक है, तो जो जनसंख्या वाला है ये अब हम कौन से चरण में पहुंच गए, तीसरे चरण है, इससे पहले 2 चरण और हो चुके हैं, तीसरा चरण चल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। 70 हमसे क्या कह रहा है, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। ठीक है, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन, अब ये होता क्या है ये हमें पता था। तो ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन जो होता है ये आपका विस्फोटक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, विस्फोटक के रूप में इसे यूज करते हैं। इसे TNT भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, TNT भी बोलते हैं। टोल्यूइन का जो सूत्र होता है C6H5CH3 होता है। ठीक है, इसके साथ क्या करते हैं कि इसके साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला, मतलब H2SO4 मिला दिया जाएगा और HNO3 भी मिला दिया जाएगा। सांद्र दोनों चीज़ें, 3 चीज़ मिलकर टोल्यूइन, H2SO4 और HNO3 को मिला करके इसकी क्रिया कराई जाती है, जिससे क्या होता है, बहुत सारा विस्फोट उत्पन्न होता है। और इसकी जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, करीब 7000 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्यों जा रहा है भाई, चलिए कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है। हाँ देखिए, अब क्वेश्चन है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। फैजाबाद मतलब अयोध्या, अब नाम चेंज हो गया ना, अयोध्या हो गया। तो इसका जो नेतृत्व था वो किसने किया था, तो इसका नेतृत्व जो किया था अहमदुल्लाह ने किया था। किसने किया था, अहमदुल्लाह ने किया था। ठीक है, और ये जो 1857 के अहमदुल्लाह विद्रोह में शामिल हुए थे, तो इन्होंने क्या किया था कि मतलब नेता की तरह इन्होंने इस विद्रोह में साथ दिया था, सब पूरी उस एरिया की जनता का। और जो दूसरी तरफ मतलब ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिशों की तरफ से कौन था, हेनरी लॉरेंस था। ठीक है, दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, विद्रोह में। चलिए आगे चलते हैं, इंकजेट प्रिंटर में क्या आवश्यक होता है। तो इंकजेट प्रिंटर जो होता है उसमें आपका जो इम्पोर्टेंट होता है वो कार्ट्रेज होती है, कार्ट्रेज होती है इंकजेट प्रिंटर के अंदर। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, इसमें स्याही यूज़ नहीं होती है, मतलब कार्ट्रेज जो होती है उसके अंदर स्याही भरी रहती है, वो यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि मतलब कि वेटलैंड एरिया कौन सा है, तो ये है सोनभद्र। कौन सा है, सोनभद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, निम्नलिखित खेलों को उनकी दूरी के अनुसार सम्मिलित किया गया है, इनमें से कौन सही है। ठीक है, तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं आपको याद दिला दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, इसके बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो इनको मैचिंग करना और कुछ खास नहीं है। तो देखिए, मैचिंग के अकॉर्डिंग हमें बताना है कौन सही है और कौन गलत है। तो सही वाला बताना, बाकी के 3 इसमें गलत होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, फार्मूला 1 रेस की दूरी 305 किलोमीटर होती है। हाँ होती है। मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है वो 42.195 किलोमीटर होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। डर्बी हॉर्स रेस की दूरी 2.4 किलोमीटर होती है। हाँ होती है, ये भी बात सही है। तो देखिए, इसमें जो है आंसर जो जाएगा वो डी ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं मैच मतलब आंसर लगाने का भी ट्रिक आपको बताऊं, थोड़ा समझना बात को। जब भी नीचे ऑप्शन दिया हो उपयुक्त सभी, तो जैसे ही आपके 2 ऑप्शन सही चले जाते हैं तो तीसरे वाले को चेक करना, या फिर आपको अगर नहीं भी आता है तो भी आप आंसर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि उपयुक्त सभी दिया, अब आपका 1-2 सही हो गए ऑप्शन, तो 2 में क्या है, इसका मतलब तीसरा भी सही होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उपयुक्त सभी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें तीनों बातें सही थी तो हम लगा दिया उपयुक्त सभी। अब लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं आज की क्लास का। ठीक है, तो इससे पहले आपको वही काम करना है, क्या, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत फेमस क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो ये आपको सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पेपरों में पूछी जा चुकी है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन को फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।